अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और HTML की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको HTML प्रैक्टिकली भी आ जाए, थोरली के अलावा भी। और उसके बाद फिर आप वेब पेजेस भी बनाएं ताकि हम आगे से आगे चलते जाएं और आपको काम भी साथ साथ आता जाए। आज का हमारा टॉपिक है जी HTML फॉर्म्स। पिछले टॉपिक में हमने इमोजीज़ लगाने सीखे थे। ये देखें, हमारी पिछली फाइल है ये। हमने इमोजीज़ अपनी वेब पेज के अंदर लगाने सीखे थे और अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो लेक्चर लाजमी लें। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे जी HTML फॉर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML का। इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा है जी एक फॉर्म की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है कि फॉर्म कैसे होते हैं। जब भी हम लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं या कोई हम चीज़ मंगवा रहे हैं उसके लिए अपना शिपिंग एड्रेस देते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स हम रोज़ फिल करते हैं। अब वो फॉर्म बनते कैसे हैं, उसके साथ काम क्या होता है, उसके पीछे क्या प्रोसेसिंग हो रही है, वो आज हम पढ़ेंगे। एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। यूज़र की इनपुट लेने के लिए HTML का फॉर्म बनाया जाता है। द यूज़र इनपुट कैन बी एज सेंड टू सर्वर फ्रॉम प्रोसेसिंग। और वो जो फिर यूज़र से इनपुट लेते हैं वो हम अपने सर्वर को भेज देते हैं ताकि उसकी वो प्रोसेसिंग करे। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। सॉरी। द फॉर्म एलिमेंट the HTML form element defines a form that is used to collect user input। फॉर्म एलिमेंट क्या है? फॉर्म एलिमेंट एक रैपर है जिसके अंदर हम पूरा फॉर्म बनाते हैं। जैसे टेबल के लिए रैपर था टेबल, हम उसके अंदर टेबल बनाते थे। लिस्ट के लिए था UL या OL या DL। ऐसे ही फॉर्म के लिए फॉर्म का एक टैग है जिसके अंदर सारा फॉर्म का काम होता है। उसके अंदर जितने भी टैग्स आएंगे वो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम कुछ और बनाना है तो हम वो फॉर्म के बाहर निकाल के रखेंगे। फॉर्म के अंदर जो भी होगा वो फॉर्म का हिस्सा होगा। एन HTML फॉर्म कंटेन्स फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म के अंदर फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे। फॉर्म एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन्स एंड मोर। इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इनपुट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड मोर। यानी कि एक ही एलिमेंट है इनपुट का, उसकी टाइप्स काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी कि रेडियो बटन भी वही इनपुट एलिमेंट है, चेकबॉक्स भी वही इनपुट एलिमेंट है, सबमिट बटन भी वही इनपुट एलिमेंट है और काफ़ी सारे और भी हैं। ये फॉर्म का हम यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। ये मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड में न्यू फाइल और न्यू फोल्डर बनाना पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें हम एक नई फाइल बना लेते हैं forms.html के नाम से। ये हमारी बन गई और हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट किया हुआ है कि हम इसको ऐसे काम कर सकते हैं और हमारी सारी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं जी फॉर्म्स के नाम से, HTML फॉर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा है कि फॉर्म का एक टैग यूज़ होता है अगर हमने फॉर्म बनाना है। उसके बाद क्या करना है वो हम आगे जाके देखते हैं। द इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म एलिमेंट है वो है इनपुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट क्या है? द इनपुट एलिमेंट इज़ डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। अब वो बता रहे हैं कि इनपुट एलिमेंट काफ़ी तरीक़ों से ज़ाहिर किया जा सकता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइप एट्रीब्यूट क्या है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर आपने वो एट्रीब्यूट वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो जाके एट्रीब्यूट वाला लेक्चर लें ताकि आपको इस लेक्चर की भी समझ आए। एट्रीब्यूट के अंदर हम टाइप देंगे उसकी। इफ़ द टाइप एट्रीब्यूट इज़ ओमिटेड द इनपुट फील्ड गेट द डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट। अगर तो हम टाइप का एट्रीब्यूट इनपुट के अंदर ना दें तो उसकी डिफ़ॉल्ट टाइप क्या हो जाएगी? टेक्स्ट। यहाँ पे हम एक इनपुट दे के देखते हैं। इनपुट, अच्छा इनपुट मैं ये बताता चलूँ। जैसे हमने इमेज का टैग पढ़ा है, HR का टैग पढ़ा है, BR का टैग पढ़ा है फॉर लाइन ब्रेक्स, लाइन स्पेस या इमेजेस। ये सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग थे, यानी इनका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं था। एक ही टैग था जो खुद ही शुरू होता था और ऐसे करके खुद ही ख़त्म हो जाता था। तो जो इनपुट है वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें हम अगर हम सिर्फ इनपुट लिख दें और इसको चला के देखें, अब हमने इसमें फ़ाइल का एट्रीब्यूट नहीं दिया तो उन्होंने कहा था कि फ़ाइल का एट्रीब्यूट ना दें तो जो डिफ़ॉल्ट होगा वो टेक्स्ट होगा। अब हम ये हमारे पास एक इनपुट शो हो रही है। अब इसके अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, हर चीज़ लिख सकते हैं। यानी कि इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप क्या हो गई है? टेक्स्ट। अब आगे पढ़ते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ पे 2-3 टाइप्स का मैं जिक्र करूँगा। मज़ीद भी हम जब फॉर्म बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी और भी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। डिफाइन अ सिंगल लाइन
टेक्स्ट इनपुट फील्ड, यानी कि एक सिंगल लाइन हमें प्रोवाइड करता है इनपुट। अगर हम उसकी टाइप दे दें टेक्स्ट, जैसे हमें अभी एक शो भी हो रही है यहाँ पे, एक लाइन दे दी उन्होंने हमें लिखने के लिए, और उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और उसमें हम नोट द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ एन इनपुट फील्ड इज़ 20 करेक्टर्स, उसके अंदर हम 20 करेक्टर लिखें अगर तो वो हमें नज़र आएंगे। बाकी भी हम लिख तो बहुत सारे सकते हैं, जितने भी हम चाहें लिख सकते हैं, लेकिन सामने जो हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे वो 20 करेक्टर्स हैं। उसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ इतनी ही है। हम ये बड़ी भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे CSS के काम है, CSS में जाके पढ़ेंगे हम। आगे अगली टाइप है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। डिफाइन अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। रेडियो बटन क्या है वो हम करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हम टाइप दे देते हैं टेक्स्ट की, ये ताकि टेक्स्ट ही रहे, सॉरी एस नहीं आना यहाँ पे। उसके बाद हम एक और इनपुट लगाते हैं और उसकी टाइप दे देते हैं जी रेडियो, और ये बंद कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं हम, ये हमारे पास एक सर्कल सा आ गया है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं जब हमारे पास 2-4 होंगे। तो ये है जी रेडियो बटन, यानी कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हो और उसके मल्टीपल आंसर हो और उसमें से हमने एक चूज़ करना हो, लाइक अगर हम यूज़ करते हैं कि कभी भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आ रहा होता है जेंडर आपका कौन सा, मेल है फीमेल है, तो हमने उसमें से एक चूज़ करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट का रेडियो बटन इनको कहते हैं, रेडियो की टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। ये रेडियो की टाइप होगी। उसके बाद अगली टाइप हम पढ़ सकते हैं जी इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। अब सबमिट करना है कुछ तो उसके लिए हमारे पास टाइप होती है सबमिट। डिफाइन द सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। अब जब पूरा फॉर्म बन जाता है तो हमने उसको सबमिट भी करना होता है, उसके लिए हमारी टाइप है सबमिट। जब वो बटन क्लिक होता है तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हमारा जो फॉर्म है वो यूज़र ने सबमिट कर दिया। इसका आगे काम आएगा, मैं वो बताऊँगा आपको कि इसमें क्या, इसका क्या किरदार है इस फॉर्म पूरे के अंदर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सबमिट का बटन शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी लेबल एलिमेंट पे। द लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको लेबल अगर हमने करना है, यानी अब हमें ये नहीं पता कि ये इनपुट किस चीज़ के लिए है, ये रेडियो बटन किस चीज़ के लिए है, ये बटन किस चीज़ के लिए, जैसे तो उसको लेबल करने के लिए लेबल एलिमेंट होता है। यानी किसी चीज़ का लेबल हम उस पर लिखते हैं, जैसे अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके ऊपर लेबल लिखा होता है, उसका नाम और उसकी प्राइस, किसी दुकान पर अगर हम कुछ लेने जाएँ। ऐसे ही फॉर्म में भी लेबल हो जाएंगी चीज़ें, ना भी करें तो भी अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कर भी दें तो वो बहुत अच्छा है। द लेबल एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूज़र इज़ फोकस्ड ऑन द इनपुट एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर लेबल लिखा होगा तो हम ध्यान से आराम से उसको पढ़ सकते हैं कि ये लेबल किस चीज़ के लिए है, वरना अगर नहीं लिखा होगा तो हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर हम यहाँ पर लिख दें, लेबल का हमारा सिंपल टैग होता है, जैसे नॉर्मल टैग हैं सारे, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होगा, इसमें हम लिख देते हैं नेम। अब यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमें पता चल रहा है कि ये नेम के लिए, हम बाकी सारे को नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। रिफ़्रेश करें तो ये देखें, अब ये नेम है, उसके आगे एक इनपुट फील्ड है, यानी कि हमने यहाँ पे नेम लिखना है, तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है लेबल से हमें। उसके बाद लेबल में क्या बताया है जी, द लेबल एलिमेंट ऑल्सो हेल्प यूजर्स हु हैव डिफ़िकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन्स सच एज रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेज because when the user clicks the text within the label element it toggles the radio button checkbox। अच्छा, अब इसमें हमें एक और फ़ायदा क्या मिल रहा है लेबल का, कि अगर अब मैं यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से की कौन सा इनपुट फील्ड है, यानी कि नेम तो लिखा है, नेम का इनपुट फील्ड कौन सा है। यहाँ पे अगर छोटी फील्ड्स हैं या रेडियो बटन्स हैं, मुझे रेडियो बटन का नहीं पता चल रहा कि कौन सा रेडियो बटन किस फील्ड के लिए है। यानी अगर यहाँ पे 4-5 रेडियो बटन्स हों और अब मैंने कोई यहाँ पे फिल करना है, मुझे नहीं पता कौन सा किस चीज़ के लिए है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे अगर उनका लेबल हो और मैं सिर्फ लेबल पे क्लिक कर दूँ और वो चीज़ सेलेक्ट हो जाए खुद ही, यानी मैं रेडियो बटन पे जाऊँ भी ना और मेरा लेबल सिर्फ क्लिक करने की देर हो और वो सेलेक्ट हो जाए, तो ये काम कैसे करना है वो हम देखते हैं। पहले हम इनपुट के साथ करते हैं, टेक्स्ट वाले के साथ। करना क्या है कि लेबल के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट देना है 4 का, और उस 4 के अंदर जो भी लिखना है ना उसको हमने रखना है याद। सपोज हम लिख लेते हैं एफ नेम, यानी कि फ़र्स्ट नेम, वही जो भी हमने यहाँ लिखा है ना उसको हमने आईडी के अंदर लिख लेना। आईडी का एक एट्रीब्यूट देना है उस फील्ड को जिसको उस लेबल के साथ हमने लिंक करना है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, एफ नेम। हमने इस लेबल को इस इनपुट के साथ लिंक करना था, तो हमने क्या किया, 4 का एट्रीब्यूट दिया, उसमें एक नाम लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया,
और आईडी के अंदर भी हमने वही नाम लिखना है जो फोर्क एट्रीब्यूट में लेबल को दिया था। आईडी क्या होता है, आईडी एक यूनिक कर देता है। अब ऐसी आईडी पूरे पेज में और कोई नहीं यूज़ कर सकता। तो लेबल को साफ समझ आ जाएगी कि मेरा किसके साथ रिलेशन बन रहा है, इसके साथ। ज़रूरी नहीं है कि वो इसके नीचे ही पड़ा हो, वो कहीं भी पड़ा होगा तो वो उसको उठा लेगा। अब हम अगर रिफ़्रेश करें तो फ़ायदा क्या होगा इसका, हम इस पर करें क्लिक तो ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सपोज़ यहाँ पे सारी फील्ड और हमें समझ नहीं आ रही कि नेम की फ़ील्ड कौन सी है, तो सिर्फ हम नेम पे क्लिक करेंगे और नेम की फ़ील्ड खुद ही फोकस हो जाएगी और उसमें हमारा कर्सर हिलने लग जाएगा और हम उस पर काम कर सकते हैं। मैं उस फील्ड तक गया भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। अब अगर ये ना यहाँ पे पड़ी हो और यहाँ पे पड़ी हो और मैं रिफ़्रेश करूँ और मैं नेम पे क्लिक करूँ तो फिर भी वो फोकस हो जाएगी। इससे ये समझ आती है कि वो उसके साथ ना भी पड़ी हो तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अब आपस में लिंक हो चुके हैं ना। तो इसलिए अब यहाँ पे हम इसको उठा लेते हैं और वापस यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनपुट फील्ड के लिए टेक्स्ट की। हम ऐसे ही काम लेबल के साथ भी, रेडियो बटन के साथ भी कर सकते हैं। हम कर देते हैं लेबल मेल और एक लेबल लिख देते हैं फीमेल। एक रेडियो बटन इसको दे देते हैं, एक रेडियो बटन इसका हो गया और हमें बाकी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ कैसे लिंक होंगे, हमने यहाँ पे देना है फोर का एट्रीब्यूट और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं मेल ही लिख देते हैं जैसे, और इसको भी हमने आईडी दे देनी है मेल की। ये एक हो गया। दूसरे में भी हम इस तरह करेंगे, उसमें भी कोई नाम ले देंगे और उसको वही सेम आईडी देनी है जो फोर में लिखा होगा। इसको हम फीमेल दे देते हैं और इसको भी हम फीमेल दे देते हैं। अब हम जाके रिफ़्रेश करते हैं जी, ये देखें सबमिट के बटन को हम नीचे ले जाते हैं। अब हमें फॉर्म वाली लुक भी आ रही होगी। तो हम अब मेल को अगर क्लिक करें तो मेल सेलेक्ट हो जाता है, फीमेल को क्लिक करें तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेल और फीमेल एक वक्त में, ये देखें मेल भी सिलेक्ट हो रहा है और फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे फीमेल हमारा सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था, ये देखें मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा एक मसला आ रहा है। ये देखें मेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेल हो रहा है। फीमेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं इस पर जाके क्लिक करता हूँ तो हो रहा है। अब मसला पता क्या आ रहा है, हमने लेबल को तो फोर के एट्रीब्यूट में फीमेल दे दिया, लेकिन गलती से हमने इनपुट को भी फोर के एट्रीब्यूट में फीमेल दे दिया। हमने फोर में तो देना ही नहीं, हमने तो आईडी में देना है, इसलिए मसला कर रहा है। इसलिए गलती यहाँ भी हो जाती है, उससे घबराना नहीं है, बस देखना है कि क्या गलती हुई है और उसको हल करने की कोशिश करनी है। और कोई भी गलती हो जिसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो अपना मुझे कोड की तस्वीर भेजें, आप कमेंट में आप पोस्ट करें, जब पूछें मुझसे ऐसे ही पूछ लें, वर्बल पूछ लें, कमेंट्स में पूछ लें, तो मैं आपको जवाब दूंगा और आपका वो मसला ज़रूर हल करूँगा ताकि आप आगे मूव करें। अच्छा, अब हम मेल को अगर क्लिक करें तो मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल को क्लिक करें तो फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। अब अगर तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई फॉर्म हो को हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो तो वहाँ पे तो बात समझ आती है। लेकिन अब या तो बंदा मेल हो सकता है या बंदा फीमेल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन कैसे लगानी है कि हम यहाँ से एक ही सिलेक्ट कर सकें, दोनों ना हो सकें। यानी अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करूँ तो फीमेल हो जाए, अगर मैं मेल करूँ तो फीमेल से हट जाए और मेल पे सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे होता है फॉर्म्स में, अगर आप लोगों ने फॉर्म्स फिल किए हों। उसके लिए क्या है, इनको एक नेम दे देना है, जो इनपुट्स हैं उनको एक नेम दे देना है। सपोज मैं इसको नेम दे देता हूँ जेंडर का, यानी कि ये नेम से क्या होगा कि इसकी एक कैटेगरी बन जाएगी। इस कैटेगरी में कौन कौन से आपके रेडियो बटन हैं, आप उसको सिर्फ नेम दे दें। यानी कि ये मैंने दे दिया जी जेंडर। अब ये जेंडर मैंने दे दिया दोनों को नेम का एट्रीब्यूट के अंदर। अब मैं मेल सेलेक्ट करूँगा तो मेल हो जाएगा, फीमेल सेलेक्ट करूँगा तो मेल से हट जाएगा, फीमेल पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने एक कैटेगरी बना दी और उसमें से या तो वो एक ही सिलेक्ट करेगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल हो जाएगा, फीमेल पे करूँगा तो वहाँ से हट के फीमेल पे चले जाएगा। तो ये है जी रेडियो बटन्स का सारा काम। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारा लेबल भी हो गया है। द एक्शन एट्रीब्यूट, द एक्शन एट्रीब्यूट defines the action to be performed when the form is submitted. Usually the form data is sent to a page on the server when the user click on submit button. अब इसका मतलब ये है जब हमने क्लिक करना है इस पर तो क्या हो, अभी तो हम क्लिक कर रहे हैं तो वही पेज खुल रहा है जो जिस पे हम हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। यूजुअली जब हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नया पेज आता है एक, या तो ये आता है आपका फॉर्म सबमिट हो गया, या आपका होम पेज खुल जाता है, या कुछ भी वट। अब वो हमने कैसे करना है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू और उसके बाद किसी भी फाइल का नेम।
या URL या जो भी आपने देना। यानी कि हमने फॉर्म में एक एक्शन प्रोवाइड करना है। ये जो फॉर्म का हमारा टैग है, स्टार्टिंग टैग, उसके अंदर हमने लिखना है एक्शन का एट्रीब्यूट, और हमने उसमें कोई भी एड्रेस दे देना है जहाँ पे भी अगर सबमिट पे क्लिक हो तो यूज़र को हमने लेके जाना है। अब उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं success.html के नाम से। यानी कि जैसे यूज़र क्लिक को यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तो वो सक्सेस पेज पे चले जाए। हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं योर फॉर्म इज़ सबमिटेड, और हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ जिस तरह हम फाइल्स का एड्रेस देते हैं अपना, वो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है उसको दे देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही सबमिट पे, इस बटन पे जिसकी हमने टाइप सबमिट दी हुई है, जैसे पता चलेगा जिससे कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, उस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, हमारा पेज सक्सेसफुल आ जाएगा। ये देखें हमारा पेज सक्सेसफुल आ गया। हम यहाँ से अपना पेज चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हमने जो पेज रखना है। और हम इस पर test1 दे देते हैं जिसमें हमने इमोजीज बनाई हुई हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी कुछ भी लिख दिया ये सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो ये हमारा पेज आ गया। ये है जी एक्शन का काम, कि एक्शन क्या हो जब फॉर्म सबमिट हो। अच्छा, एक ये तो हो गया एक्शन का काम। अच्छा, अगर हमने एक्शन ना दिया, इफ़ द एक्शन एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द एक्शन इज द टू सेट द करंट पेज। अगर एक्शन आपने नहीं दिया होगा फॉर्म में तो वो सिंपल करंट पेज पे रहेगा। यानी अगर हमने यहाँ से एक्शन हटा दें तो जैसे पहले हो रहा था वो कहीं भी नहीं जाएगा, वैसे का वैसे वहीं पेज पे रहेगा। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज हमने फॉर्म्स बनाने सीखे हैं और अभी फॉर्म पूरे नहीं हुए, अभी हम आगे भी 1-2 लेक्चर होंगे फॉर्म्स के ही। तो आप जुड़े रहें इसी चैनल से ताकि आपको आगे भी वीडियोस देखने को मिलें अच्छी अच्छी, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको समझ आए साथ साथ, और जो मसले आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली